हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक इम्पॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है, देयरफॉर वीडियो सेव कर लीजिए। सो द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्या होता है जब हम एक सर्टेन एज रीच कर जाते हैं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स, द हाइपोथैलेमस, द ब्रेन नोज कि द चाइल्ड हैज़ ग्रोन इनफ. So the hypothalamus starts releasing hormone which is GnRH in the blood, and via the circulation it reaches the anterior pituitary hypophyseal system होता है. We will study that in endocrine system. It will stimulate anterior pituitary to release two hormones which is LH, luteinizing hormone, and FSH which is follicle stimulating hormone. And this luteinizing hormone will go and act on the Leydig cells which are present in the interstitial space. And this FSH will go and particularly act on the Sertoli cells of the seminiferous tubule. Now these Leydig cells, they will release testosterone, and these Sertoli cells, they will release sperm maturation factor. And testosterone and sperm maturation factor together will regulate the process of spermatogenesis. अब इसमें एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि अगर हमारे ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हो गया, व्हेन द लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेज इन ब्लड, इट सेंड्स अ नेगेटिव फीडबैक टू LH. बाकी किसी हार्मोन को नहीं भेजता है, एक LH को भेजता है और एक GnRH को भेजता है और उनका सिक्रीशन कम करवाता है. तो अगर GnRH और LH कम सिक्रीट होंगे तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन भी घट जाएगा. और Sertoli cells, they release another hormone which is inhibin, and this inhibin will particularly go and act on FSH by negative feedback mechanism. ये कहना चाहते हैं कि आज के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया है, इतना ही स्पर्म बनना है, अब स्पर्म नहीं बनना है. इस चीज़ को ये ऐसा हो इसीलिए देयर इज़ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी. ओके, वन मोर थिंग कि अगर टेस्टीज रिमूव हो गया, इन केस सर्टन कंडीशन में कि अगर टेस्टीज को रिमूव करने की नौबत आई, तो कौन से हार्मोन्स हैं जो टेस्टीज से बन रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ये हार्मोन नहीं है, और एक इनहिबिन, ये दो चीज़ टेस्टीज से बन रही है. तो इन केस अगर टेस्टीज निकाल दिया गया तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और इनहिबिन का लेवल कम हो जाएगा. अब ये दोनों है ही नहीं तो ब्लड में, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम ही नहीं करेगा. तो जो हार्मोन्स ब्रेन बना रहा था विच इज़ FSH, LH एंड GnRH, इनका लेवल विल इंक्रीज इन द ब्लड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे नीट के PYQs है. सो आई होप इट हेल्प्स